हेलो, आज अपने पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि सस्य जलवायु खंड पढ़ेंगे अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी सस्य जलवायु खंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इंडिया इज डिवाइड इन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी इंडिया को डिवाइड किया गया है कितने 15 सस्य जलवायु खंडों के अंदर, ठीक है। जिसमें से जो राजस्थान है अपना वो 14वें जो है जो सस्य जलवायु खंड है इंडिया का 14 नंबर का खंड है उसके अंदर आता है, ठीक है। यानी शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है ये, ठीक है। ड्राई वेस्ट एरिया, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर आता है राजस्थान, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया की बात। अब बात करेंगे अपने राजस्थान की। तो राजस्थान को 10 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान के अंदर 10 सस्य जलवायु खंड है, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? बिग सस्य जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी जो सस्य जलवायु खंड है वो सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड माना जाता है राजस्थान का। तो स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान के सस्य जलवायु खंड। सिर्फ अपने पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के सस्य जलवायु खंड पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे अपने शुष्क, नंबर 1 है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र फर्स्ट ए है, इसको बोलते हैं अपने फर्स्ट ए, ठीक है। तो फर्स्ट ए कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। इसकी क्या खास बात है? इसके अंदर बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या खास बात है? यहाँ पे जो सोइल है वो कौन सी है? सैंडी सोइल है। इस एरिया के अंदर कौन सी है? सैंडी सोइल है। और यहाँ पे अब जोधपुर है तो इस फर्स्ट ए के अंदर क्या है? काजरी और आफरी है। जोधपुर के अंदर है ही, आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है। और क्या है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर में है। तो मंडोर कहाँ पे है? फर्स्ट ए के अंदर, ठीक है। एयू कहाँ पे है? अब पूछे तो कहाँ पे है? मंडोर के अंदर फर्स्ट ए के अंदर। कौन से सस्य जलवायु खंड के अंदर है? फर्स्ट ए, नंबर 1 यही है, ठीक है। इसके बाद है सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी यहीं पे होता है, ठीक है। और सेंट्रल वुल यानी ऊन डेवलपमेंट बोर्ड, ये भी यहीं पे है, ठीक है। यानी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी यहाँ पे है, ठीक है। टिड्डी दल चेतावनी संगठन भी यहीं पे है, ठीक है। इसके बाद वर्मुल डेयरी है। सबसे बड़ी जो मीट मंडी है वो भी यहीं पे है, ठीक है। फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड के अंदर है। तो ये इसकी क्या है? विशेषता है। यहाँ पे
फ्रूट की बात करें अपने तो यहाँ पे अनार होता है, ठीक है, इसके बाद आंवला होता है, ठीक है, ये चीज़ें फसलें होती है। और उसके बाद बाजरा फसल की बात करें तो यहाँ पे बाजरा, मूंग, मोठ आदि फसलें होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरा सस्य जलवायु खंड, फर्स्ट बी। फर्स्ट ए हो गया, दूसरा है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी की अपने बात करें तो दूसरा खंड है फर्स्ट बी, ये है सिंचित उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, सिंचित मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यानी इरिगेटेड एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इरिगेटेड जो एरिया है वो किस में है, फर्स्ट बी के अंदर ही है, ठीक है। और फर्स्ट बी के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िला आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जितने भी है, एग्रीकल्चर यानी इक्विपमेंट यानी जितने भी इसके अंदर यंत्र है, इक्विपमेंट सेंटर, एक सेंटर बनाया गया है जो कहाँ पे है, जैसर के अंदर बनाया गया। ये भी कहाँ पे है, गंगानगर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है, गंगानगर के अंदर, SGNR गंगानगर के अंदर है। और सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी यहीं पे है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी यहीं पे है, सबसे बड़ा कृषि फार्म एग्रीकल्चर फार्म सबसे बड़ा कहाँ पे है, ये भी इसी में है। कहाँ पे है ये, सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ पे है, सूरतगढ़ के अंदर है। और ये रूस और भारत की सहायता से चलता है, यानी रूस की सहायता से ये चलता है। और रूस और इंडिया की दोस्ती का ये प्रतीक माना जाता है। और ये भी कहाँ पे है, SGNR श्री गंगानगर के अंदर है। और यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे दोमट सॉइल पाई जाती है, यानी लोमी सॉइल। कौन सी, लोमी सॉइल पाई जाती है फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। ये इतनी खास बात है। अब फसल की बात करें तो यहाँ पे कॉटन होती है, ठीक है, गवार होता है, सरसों होती है, ठीक है, मूंग, मोठ, अन्य सभी फसलें, गेहूं होती है, सभी फसलें होती है लगभग, ठीक है। और फ्रूट वाले सब की बात करें तो यहाँ पे किन्नू होता है सबसे ज़्यादा, किन्नू, ठीक है। हाँ, इसके बाद है फर्स्ट सी। अब बढ़ेंगे अपने फर्स्ट सी। तीसरा है फर्स्ट सी। फर्स्ट सी के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और चूरू क्षेत्र आता है। यह है अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। अति शुष्क यानी ज़्यादा सूखा हुआ, अति शुष्क सिंचित, अल्प सिंचित है, अल्प सिंचित पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क, अति शुष्क और
अल्प सिंचित यानी ज़्यादा सूखा हुआ है और कम सिंचित है यानी कम इरिगेटेड वाला है, ठीक है, एरिया है। तो इसके अंदर फर्स्ट सी है, फर्स्ट इसके अंदर है जैसलमेर, बीकानेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट की कुछ तहसीलें जैसे डूंगरगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़, ये जो है इसके अंदर आती है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे सैंडी सॉइल है यानी शुष्क मृदा है, तो सैंडी सॉइल होगी यानी बलुई सॉइल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले तो है थार पारकर काऊ ब्रीडिंग सेंटर है, थार पारकर काऊ ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, जैसलमेर के अंदर, जो कि चांदन गांव में है। कहाँ पे है? चांदन गांव जैसलमेर में है, ठीक है। तो थार पारकर काऊ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? फर्स्ट सी के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। और यही फर्स्ट सी जो है वो क्या है? सबसे बड़ा कृषि सस्य जलवायु खंड, सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है, ठीक है, कृषि जलवायु खंड है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपने खजूर उत्कृष्ट केंद्र भी है यहाँ पे, खजूर उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे है? फर्स्ट सी के अंदर ही है ये भी, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट फॉडर प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, केंद्र सेंटर भी यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है वो सेवन घास का है, ठीक है, सेवन जो घास होती है, ग्रास होती है, उसका बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, उत्पादन फार्म। और ये है मोहनगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? मोहनगढ़, जैसलमेर के अंदर, मोहनगढ़ के अंदर है, ये भी जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एग्रीकल्चर, कौन सी? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी? बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। ये भी फर्स्ट सी के अंदर आता है, ठीक है, RAU के नाम से जाना जाता है जो। इसके बाद है, इसके बाद CIAH भी है, यानी सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर जोन, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? यहीं पे है, बीकानेर के अंदर। इसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी यहीं पे है, जैसलमेर के इसके अंदर, बीकानेर के अंदर, ठीक है। NRC यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र, यानी कैमल ब्रीडिंग सेंटर भी यहीं पे है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पे बनाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट अपना सेकंड A, फोर नंबर है सेकंड A, ठीक है। ये है अंतःस्थलीय जलोत्सरण का मैदान, अंतःस्थलीय जलोत्सरण का मैदान, ठीक है। इसके अंदर आता है झुंझुनू, ठीक है, नागौर
और ईस्ट नहीं, चूरू का कुछ भाग, ठीक है। रतनगढ़, सुजानगढ़ और डूंगरगढ़ वो तो उसके अंदर आ गया फर्स्ट सी के अंदर, और बाकी जो बच गया भाग वो आता है चूरू यानी सेकंड ए के अंदर, ठीक है। सेकंड ए के अंदर आ गया बाकी, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, यहाँ पर भी मिट्टी क्या है, सैंडी सॉइल है, ठीक है। कौन सी है, सैंडी सॉइल है यहाँ पे, और झुंझुनू के साथ साथ सिक्कर भी है, यहाँ पे सिक्कर भी यहीं पे है, ठीक है। तो अब राजस्थान का प्रथम केवीके भी यहीं पे है, ठीक है। फर्स्ट केवीके राजस्थान का कहाँ पे है, फतेहपुर कहाँ पे है, सिक्कर के अंदर है। तो ये भी किस में है, फर्स्ट सेकंड ए के अंदर है, ठीक है। सस्य जलवायु खंड जो सेकंड ए है उसके अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र यानी शिप ब्रीडिंग सेंटर, शिप ब्रीडिंग सेंटर भी यहीं पे है, ठीक है। फतेहपुर सिक्कर के अंदर केवीके भी यहीं पे है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। और यहाँ पे अपने फसल की बात करें तो सरसों होता है, ग्वार होता है, मेथी होती है, बाजरा होता है, ठीक है। और इसके बाद खजूर भी होता है यहाँ पे, और बेर, अनार, नींबू भी होता है, ठीक है। ये इतने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर अपना सेकंड बी। इसके बाद है नेक्स्ट, फर्स्ट ए आ गया, सेकंड बी। सेकंड बी है 5 नंबर, सस्य जलवायु खंड है। ये है लूणी नदी का अंतर्वर्ती जलोत्सर्ग क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती जलोत्सर्ग क्षेत्र। यहाँ पे आता है सिरोही, ठीक है। सिरोही आता है, जालोर आता है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है इसके अंदर आता है सेकंड सी के अंदर, ठीक है। और पूर्वी जोधपुर भी आता है, जोधपुर का भी कुछ एरिया आता है। इसकी क्या खास बात है कि यहाँ पे रेड सैंडी सॉइल होती है, यानी सैंडी सॉइल होती है लेकिन लाल होती है, मृस्थलीय लाल मिट्टी जो होती है वो होती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे काजरी का प्रथम केवीके, ठीक है, यानी फर्स्ट केवीके ऑफ काजरी, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया, सुमेरपुर पाली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाली डिस्ट्रिक्ट भी आता है इसके अंदर, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट भी सेकंड बी के अंदर आता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड ए की। तो थर्ड ए जो है वो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। ये अजमेर, दौसा, टोंक आता है, जयपुर आता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो एल्यूवियल सॉइल होती है, यानी जिसको अपने जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। जलीय जो सॉइल होती है उसको वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CSWRI भी यहाँ पे है। कहाँ पे है ये, टोंक के अंदर है ये, ठीक है। अविका नगर टोंक, पहले बताया हुआ आपको। वैसे तो अविका नगर टोंक में है ये, ठीक है। क्या होता है ये, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अविका नगर टोंक में है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो राजस्थान का राज्य का पहला फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज जो है
वो कहाँ पे है, वो भी यहीं पे है, जोबनेर के अंदर। ठीक है, जोबनेर के अंदर बनाया गया, आजकल ये यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है NRC ऑफ सीड स्पाइसेस। NRC ऑफ सीड स्पाइसेस यानी जो मसाला अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है, अजमेर के अंदर, तबीची के अंदर है। ये तबीची अजमेर के अंदर है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। और अब बात करते हैं अपने यहाँ पे विदेशी यानी जो बाहर की जो गायें हैं, ठीक है, हाइब्रिड गायें हैं। एक तो अपनी लोकल हो गई और एक है विदेशी जो गायें हैं, विदेशी गाय प्रजनन केंद्र। विदेशी गाय प्रजनन केंद्र ये है बस्सी जयपुर के अंदर है। ये भी अपने किस में आता है, थर्ड ए के अंदर आता है। ठीक है, और ख़ास कर किसकी बात करता है, ये जर्सी जो गाय होती है उसका प्रजनन केंद्र है ये। ठीक है, बस्सी जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है थर्ड बी। नेक्स्ट है थर्ड बी, 7 नंबर, थर्ड बी। इसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। ठीक है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, ये जो है इतनी चीज़ें इसके अंदर आती है। सवाई माधोपुर आता है, करौली आता है। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है ना। इसके बाद सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पे है, भरतपुर, सेवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, यानी मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, NRC ऑफ मस्टर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, सेवर भरतपुर के अंदर। ठीक है, सेवर भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, ये इसकी खास बात है, यहाँ पे सरसों सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने 4th A। आठ नंबर है 4th A। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। अर्ध आर्द्र यानी आधा आर्द्र होती है, यानी ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा है। जो ये है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यानी महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र है वो है। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो क्षेत्र है ये इसके अंदर आता है। ठीक है, एक और है भीलवाड़ा।
ठीक है। ये क्षेत्र, यहाँ पे सोयल जो है वो है, यहाँ पर भी एल्यूवियल सोयल है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद मक्की ज़्यादा होती है, यहाँ पे मूंगफली होती है। यहाँ पर इसकी क्या खास बात है कि राजस्थान का सेकंड जो कृषि विश्वविद्यालय है वो उदयपुर के अंदर बनाया गया, MPUAT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर है। इसके बाद RCAB यानी राजस्थान कृषि महाविद्यालय, ये भी उदयपुर के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। मत्स्य महाविद्यालय, यहाँ पे मछली का जो महाविद्यालय कॉलेज बनाया गया वो भी यहीं पर है, उदयपुर के अंदर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th B। नौ नंबर है 4th B की खास बात है, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है ये। 4th B जो है वो आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है। आर्द्र, वो अल्प आर्द्र था, ये है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ठीक है। ये एरिया इसके अंदर आता है। यहाँ पर भी मक्का होती है, ज्वार होता है, सरसों होती है, अमरूद, आम की खेती की जाती है, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र है ये, ठीक है। इसके बाद ये जो डूंगरगढ़ है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया गया है, ठीक है, डूंगरगढ़ को। इसके बाद है नेक्स्ट 9 नंबर है 4th B हो गया, ये है 5th A मान सकते हो या 5th मान सकते हो सीधा ही, ठीक है। 5th A या 5th B बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपना ये है दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है इसके अंदर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आता है इसके अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, कहाँ पे है, कोटा के अंदर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट झालावाड़ है, तो यहाँ पे नागपुर है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ऑरेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑरेंज संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, नागपुर झालावाड़ के अंदर होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।